नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज देर रात 3:49 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:46 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 7:52 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। इसके अलावा आज से सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य, जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जय जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 30 अक्टूबर की शाम 6:34 से अगली सुबह 6:08 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 26 अक्टूबर की सुबह 10:47 से अगली सुबह 6:05 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त देर रात 3:49 से कल सुबह 6:29 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 नवंबर की सुबह 9:40 से दोपहर पहले 11:56 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 26 अक्टूबर को सुबह 6:29 से सुबह 10:31 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 29 अक्टूबर की सुबह 8:01 से सुबह 9:23 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 6:29 से शुरू हो चुका है और सुबह 10:35 तक रहेगा, और एक बार फिर दोपहर 12:39 से दोपहर 2:35 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 30 अक्टूबर की सुबह 9:45 से सुबह 10:07 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 26 अक्टूबर की सुबह 10:46 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय कल यानी कि 26 अक्टूबर की दोपहर 2:32 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मिथुन, धनु, कुंभ और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है
तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 9:17 से सुबह 10:41 तक। मुंबई सुबह 9:29 से सुबह 10:56 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:19 से सुबह 10:43 तक। लखनऊ सुबह 9:01 से सुबह 10:26 तक। भोपाल सुबह 9:13 से सुबह 10:39 तक। कोलकाता सुबह 8:29 से सुबह 9:55 तक। अहमदाबाद सुबह 9:32 से सुबह 10:58 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 8:57 से सुबह 10:25 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। आज घर से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर पूर्व दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन बढ़िया रहने वाला है। कृषकों के लिए दिन बेहतर रहेगा। कृषि कार्यों में प्रगति होगी। दाम्पत्य जीवन में खुशियों का आगाज होगा। आज अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। प्रतियोगी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए। जमीन जायदाद से जुड़े काम को आज पूरा कर लेंगे, इससे आपको हार्दिक खुशी होगी। स्वास्थ्य के नज़रिए से आपका दिन अच्छा बीतेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 5। वृष राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। पिछले दिनों स्वास्थ्य से परेशान लोगों को आज काफ़ी राहत होगी। आज ऑफिस में आपके प्रमोशन होने की खुशखबरी मिल सकती है। आज घर वालों के साथ खुशी का वातावरण रहेगा। आज किसी बात पर अधिक गौर न करें, अन्यथा आपको उलझनें होंगी। आज आपका स्वास्थ्य फिट रहेगा। काम में आपका मन लगेगा। आज आपका कोई चल रहा लोन पूरा होने की संभावना है। सिविल इंजीनियर्स आज किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहने वाला है। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे। आज परिवार के लोग आपकी सराहना करेंगे। दाम्पत्य जीवन में सुख सौहार्द की बढ़ोतरी होगी। राजकीय क्षेत्र में लोगों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर रखें। लोग आपका समर्थन करेंगे। लवमेट की पहले से चली आ रही तकरार आज खत्म होगी। एक दूसरे को और बेहतर समझेंगे। आज आय वृद्धि के एकानेक स्रोत मिलेंगे। आज आपका स्वास्थ्य चुस्त दुरुस्त बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहेगा। आज बड़ों की राय मानना आपके लिए बेहतर साबित होगा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों की मेहनत जल्दी ही रंग लाएगी। इस राशि के इलेक्ट्रीशियंस के कारोबार को व्यापार में अधिक लाभ मिलेगा। आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। सामाजिक क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। लोग आपके सज्जन स्वभाव की तारीफ करेंगे। संतान पक्ष से आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा गुजरने वाला है। इस राशि के एमटेक के छात्र किसी टॉपिक में उलझ सकते हैं। बेहतर रहेगा आप किसी से राय ले लें। आज आपके मन में शुभ विचारों का उदय होगा। आपको कुछ नया करने की उत्सुकता बढ़ेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में दृढ़ता आएगी। आज मनचाही वस्तु आप ले सकते हैं। ऑफिस में अपनी छवि और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 9। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज अनावश्यक विवाद करने से बचें। आपकी उलझनें बढ़ सकती हैं। आज दोस्तों का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। आज कार्य क्षेत्र में कुछ नए लोगों से मुलाकात हो सकती है। उनसे कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है।
दाम्पत्य जीवन का रिश्ता पहले से मजबूत बनेगा। जीवन साथी से मन की बात शेयर कर सकते हैं। परिवार से दूर रहकर जॉब कर रहे लोगों को घर वालों से मुलाकात करने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा जाने वाला है। प्राइवेट जॉब कर रहे लोगों की सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आज पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्रोग्राम बनाएंगे। अपनी जरूरत का सामान रखना न भूलें। आपके निर्णय में परिवार का भरपूर सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के नजरिए से दिन ऊर्जा से भरा रहेगा। आज घर की जरूरी सामग्री लेने मार्केट जा सकते हैं। वहां किसी दोस्त से भेंट होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन खुशहाल रहेगा। आपके मनोबल में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत सफलता दिलाएगी। व्यापार की शिथिलता से आपको राहत मिलेगी। आज आपकी सेल्स में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों के साथ आज छोटी मोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। आपके स्वभाव में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। अगर आप वाहन लेना चाहते हैं तो दिन आपके लिए सुयोग्य रहेगा। आज आपके सभी प्रयत्न सफल होंगे। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है। सामाजिक कार्यों में रुचि लेने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य संबंधित समस्या से राहत का एहसास होगा। अपने जीवन साथी को किसी मामूली बात पर डांटने के बजाय विनम्रता से समझाएं, जिससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी। पारिवारिक सुख समृद्धि बढ़ेगी। स्वजनों से लगाव बना रहेगा। आपका आर्थिक पक्ष पहले से अधिक मजबूत बनेगा। घर बनवा रहे लोगों का काम प्रगति से तेजी से आगे बढ़ेगा। नई नई चीज़ों की ओर आपका ध्यान आकर्षित होता रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। मकर राशि वालों, आज आपका दिन सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। आज मनपसंद वाहन लेने की ओर आपका ध्यान आकर्षित होगा। बेटी का किसी मनचाहे फील्ड में सिलेक्शन होने के योग बन रहे हैं। आपके वैवाहिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। आज जल्दबाजी के चक्कर में कोई गलत काम हो सकता है। ध्यान से काम करने की आवश्यकता है। आपकी जीवन शैली में पहले से अनुकूल परिवर्तन आएगा। मैकेनिकल इंजीनियर्स पुराना टारगेट पूरा करके नए टारगेट की जिम्मेदारी पा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 4। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज ऑयली खान पान से स्वास्थ्य के प्रति दुष्परिणाम हो सकते हैं। राजनीति में आज आपके कार्यभार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। दाम्पत्य जीवन की अनबन आज समाप्त होगी। आज बड़ों की बात ध्यान से सुनें, बात को बीच में न काटें। इस राशि के लवमेट आज शाम को शॉपिंग पर जाएंगे। दिन मनोरंजन से भरपूर रहेगा। आपके व्यापार में पहले से बेहतर अनुकूलता रहेगी। ग्राहकों के प्रति अपने व्यवहार को मधुर बनाना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज सबके प्रति स्नेह पूर्वक रहें। आज समझदारी से बातों को समझेंगे। आज आपके लिए आय के नए मार्ग प्रदर्शित होंगे। विद्यार्थियों की आज लेखन कार्य में रुचि बढ़ेगी। आप किसी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकते हैं। हार्डवेयर के कारोबारियों का काम अच्छा चलेगा। आज कुछ जानकारी लोगों से आपकी जान पहचान, कुछ जानकार किस्म के लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी। दाम्पत्य जीवन की अनबन आज समाप्त होगी। टेक्निकल क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए दिन फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज ज़रूरतमंद को मिठाई दें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को परफ्यूम गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। घरेलू कामकाज में व्यस्त रहेंगे। मूलांक 2, व्यावसायिक दृष्टि से आज का दिन आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मूलांक 3, अगर आप अपने वाहन की सर्विसिंग कराना चाहते हैं
तो आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4, बिजनेस में तरक्की के नए रास्ते बनेंगे, साथ ही धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। मूलांक 5, आपके लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, नया घर लेने के योग बने हुए हैं। मूलांक 6, ऑफिस में नया प्रोजेक्ट मिलेगा, आप इसे जल्दी ही पूरा भी कर लेंगे। मूलांक 7, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिलेगी जिससे घर का माहौल खुशनुमा बनेगा। मूलांक 8, समाज के कल्याण में आपका मन लगेगा, हर स्तर के लोगों का सहयोग आपको मिलेगा। मूलांक 9, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें परीक्षा में बेहतरीन सफलता मिलेगी। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे सूखे फूलों के बारे में। घर में रखा सूखा फूल किसी शव की तरह होता है। जैसे घर में शव नहीं रखा जाता, वैसे ही सूखे फूल भी नहीं रखने चाहिए। सुप्रसिद्ध तंत्र ग्रंथ मंत्र महारणों में कहा गया है कि भगवान को चढ़ाए हुए सभी पुष्प तत्काल निर्माल्य हो जाते हैं। आगे बताया गया है कि निर्माल्यों को तत्काल हटा देना चाहिए, वरना उनके भोग के लिए चंडाली, चंडांशु और विश्वक्सेन जैसी निगेटिव शक्तियों के आने की बात कही गई है। प्रकारांतर से वहां भी सूखे फूलों का निषेध किया गया है। आजकल विशेष विधि से सुखाए हुए पॉटपोरी के फूलों का फैशन है। बता दूं कि आप नकली फूल लगा लें वो बेहतर है, लेकिन सुखाए गए फूल विष के समान हैं। सदा ताजे फूलों का ही उपयोग करना चाहिए। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा सूखे फूलों के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और शनिवार का दिन है। चतुर्थी तिथि आज देर रात 3:49 तक रहेगी। आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:46 तक शोभन योग रहेगा। शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज सुबह 7:52 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। अनुराधा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा आज हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्र 9 की संख्याओं में बटे हुए हैं। 3 श्रृंखला में 9 × 3 = 27। इनमें से पहली श्रृंखला की शुरुआत अश्विनी नक्षत्र से होती है। 9 नक्षत्र, फिर 9 नक्षत्र और 18वां नक्षत्र है ज्येष्ठा नक्षत्र। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है। ज्येष्ठ शब्द का अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। ताबीज को सामान्यतः लोग किसी तरह की नेगेटिविटी से अपनी रक्षा के लिए पहनते हैं। अतः ज्येष्ठा नक्षत्र के प्रतीक चिन्ह को रक्षा, सुरक्षा और प्रभुत्व के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। आपको ये भी बता दूं कि ज्येष्ठा नक्षत्र की राशि वृश्चिक है, और जैसा कि हम पहले भी कई बार आपको बता चुके हैं कि हर नक्षत्र का संबंध किसी न किसी वनस्पति या पेड़ पौधे से होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का पेड़ चीड़ है, और जिस नक्षत्र का जो पेड़ होता है उस नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति को उस पेड़ की पूजा करनी चाहिए। लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और उसके सामने हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहिए। साथ ही चीड़ के पेड़ को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही इससे बनी किसी भी वस्तु को उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। इसके अलावा आज से सूर्य षष्ठी व्रत की शुरुआत है। आज सूर्य षष्ठी व्रत यानी छठ पूजा का पहला दिन है। दीपावली के बाद बड़े त्योहारों में शामिल छठ पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। छठ पूजा का ये व्रत मुख्य रूप से संतान की लंबी आयु, पारिवारिक सुख समृद्धि, अच्छी सेहत और मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए किया जाता है। छठ पूजा का ये त्यौहार पूरे 4 दिनों तक मनाया जाता है। छठ पूजा के पहले दिन यानी आज नहाय खाए होता है। आज के दिन को कहते हैं
नहाए खाए। दूसरे दिन को कहते हैं खरना और तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अगले दिन अरुणोदय काल में उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद तब व्रत का पारण किया जाता है। आज सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए, फिर व्रती को स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ कपड़े पहनने चाहिए और भोजन ग्रहण करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। इस दिन व्रत में कद्दू यानी पेठा और चने की दाल का बड़ा महत्व है। साथ ही इस दिन धान से बना चिवड़ा, जिसे कहीं कहीं पर स्थानीय भाषा में अरवा चावल भी कहते हैं, ये खाया जाता है और व्रती के भोजन करने के बाद ही परिवार के बाकी सदस्य भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये थी चर्चा आज पड़ने वाले शोभन योग, ज्येष्ठा नक्षत्र और छठ पूजा के पहले दिन के बारे में। और अब बात करेंगे वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। इस समय सूर्य की निकटता पृथ्वी से सबसे नज़दीक होता है। देखो हमारे यहाँ ज्योतिष में दो चीज़ें कही गई हैं, एक कहा गया उच्च और एक कहा गया नीच। ये ग्रह आपका उच्च का है, वो उच्च का है, बड़ा महान है, और ये ग्रह आपका नीच का है। तो जो नीच का है तो वो नीच शब्द का इस्तेमाल यहाँ किसी खराब सेंस में नहीं है, लोग लेते खराब सेंस में है उसको। नीच से अर्थ है निकटता। अपनी उच्च स्थिति में प्लैनेट पृथ्वी से सर्वाधिक दूर होता है और नीच स्थिति में प्लैनेट से सबसे नजदीक होता है। ये व्रत सूर्य षष्ठी से संबंध रखता है। तो सूर्य षष्ठी से संबंध रखने वाले इस व्रत को जिन ग्रह परिस्थितियों में किया जाता है वे अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा वही जायते पुत्र, ये नियम है। तो इसलिए पिता सूर्य है। तो जब पितृव्य मीन्स माता पिता, जब सूर्य का व्रत करते हैं सूर्य की सर्वाधिक निकटता में, तो उनकी संतति को उनकी आत्मा प्रबल होती है, आत्मा मजबूत होती है। और इस संसार में संघर्ष के लिए मजबूत आत्मा का होना बेहद जरूरी। देखो हमारा मन रिलेट्स टू चंद्रमा, हमारी आत्मा रिलेट्स टू मन, बुद्धि। मन का संबंध बुद्धि से है, आत्मा का संबंध विवेक से है। मन का संबंध बुद्धि से है, आत्मा का संबंध विवेक से है। हमारी इंद्रियों का संबंध एपिटाइट से है, क्षुधा से है। तो ये ध्यान रहे कि हमारी जो आत्मा है उससे रिलेटेड ये व्रत जब हम करते हैं तो आत्मा भी जायते पुत्र, उससे पुत्र की वृद्धि सुनिश्चित होती है। और ये साइंटिफिकली देखो, हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसका कोई साइंटिफिक, और ये इस व्रत को इतने इंपॉर्टेंट ढंग से करते हैं। आप देखिए पहले दिन नहाए खाए, मीन्स आपको ये व्रत जरूर रख रहे हैं लेकिन इतने क्रमिक ढंग से ले जा रहे हैं। अच्छा, चने की दाल खिला रहे हैं जो पेट के लिए, वैसे इस महीने में दाल बना होती है, ये जो कार्तिक का जो महीना लगता है कि दाल का, अब चने की दाल पेट के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। कद्दू आपके पूड़ी के साथ जो कद्दू खाया ही जाता है, मतलब कद्दू चने की दाल, और फिर खिला करके और फिर व्रत रखवाना शुरू करते हैं। इस व्रत में डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, अरुणोदय काल में अर्घ्य देते हैं, सबसे सर्वश्रेष्ठ सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो ये इतना साइंटिफिकली डिजाइंड है। अच्छा, बिहार के लोग वैसे बड़े बुद्धिमान माने गए हैं। एक जमाने में उत्तर प्रदेश और बिहार के मैक्सिमम लोग आईएएस में हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर के ये बिहार के मूल का है और पूर्वी उत्तर प्रदेश का इससे गंभीर संबंध है। और अब बहुत लोग इस छठ व्रत को रहने लगे हैं और जहाँ जहाँ बिहारी हैं वहाँ छठ व्रत बड़े जोर शोर से होता है। और सूर्य से संबंधित इस व्रत को करने से संतति को लाभ होना सुनिश्चित माना गया है। और अब बात करेंगे वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। आप सभी जानते ही हैं कि प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। आज के दिन भगवान गणेश की पूजा का विधान है। हमारी संस्कृति में गणेश जी को प्रथम पूजनीय का दर्जा दिया गया है। किसी भी देवी देवता की पूजा से पहले भगवान श्री गणेश की पूजा का ही विधान है। आपको ये भी बता दूं कि श्री गणेश
को चतुर्थी तिथि का अधिष्ठाता माना गया है। साथ ही इन्हें बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। गणेश जी की उपासना शीघ्र फलदायी मानी गई है और आज के दिन गणेश जी के निमित्त व्रत करने से व्यक्ति की समस्त इच्छाओं की पूर्ति होती है। साथ ही हर तरह के संकटों से छुटकारा मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है और धन संपत्ति में भी बढ़ोतरी होती है। तो ये थी वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत की चर्चा। और अब बात शुरू करते हैं आज के दिन किए जाने वाले विशेष उपायों की। उपायों से पहले फिर एक छोटी बात याद आ गई। देखो, सूर्य से रिलेटेड ये जो व्रत करते हैं छठ वाला, तो IAS अफसर बनने के लिए या प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट सूर्य ही होता है। अगर आप अपनी स्मरण शक्ति मजबूत करना चाहते हैं तो आज के दिन गणेश पूजा के समय आपको अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली यानी तीसरी उंगली से श्री गणेश भगवान को केसर का तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद स्वयं भी अपने मस्तक पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। लेकिन यहाँ ध्यान रहे कि स्वयं को तिलक लगाते समय मध्यमा उंगली का उपयोग करें, क्योंकि मनुष्यों के लिए मध्यमा उंगली से जबकि भगवान के लिए अनामिका उंगली से तिलक लगाने की बात कही गई है। आज के दिन ऐसा करने से निश्चित ही आपकी स्मरण शक्ति मजबूत होगी। अगर ऑफिस में कुछ लोग आपकी तरक्की को देखकर जलते हैं या आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आज के दिन आपको गणेश भगवान के इस मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम गणपतये नमः। गणेश जी के इस मंत्र का जप करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप दिन के समय जप कर रहे हैं तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके जप करें और शाम के समय जप कर रहे हैं तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करना चाहिए। आज के दिन इन बातों का ध्यान रखते हुए मंत्र जप करने से ऑफिस में स्थिति जल्द ही ठीक होने लगेगी। अगर आप अपने परिवार की एकता को बनाए रखना चाहते हैं और आज के दिन आपको अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर सबके नाम का एक एक गुड़हल या कोई लाल फूल लेना चाहिए और सबको एक साथ गणेश भगवान को अर्पित करना चाहिए और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार की एकता बनी रहेगी। अगर आप जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं लेकिन आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है तो आज के दिन आपको श्री गणेश भगवान को 11 बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए और चरण छूकर भगवान का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही कोई अच्छी जॉब मिलेगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शोभन योग, ज्येष्ठा नक्षत्र और वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी व्रत के बारे में। आज के दिन कौन से खास उपाय करके आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, हमने इसकी भी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए, छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, करियर में बेहतरीन बदलाव आएंगे। बी, अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए आज आप कोई नई योजना बनाएंगे। सी, वकीलों के केस में आ रही समस्याएं खत्म होंगी, केस को सुलझाने में सफलता मिलेगी। डी, किसी कार्य में अपनों की मदद मिलेगी जिससे आपका वो काम जल्दी पूरा होगा। ई, आपका कोई सोचा हुआ काम पूरा हो जाएगा जिससे आप बहुत खुश होंगे। एफ, परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे जिससे आपको शांति की अनुभूति होगी। जी, सामाजिक क्षेत्र में अनुकूल स्थिति बनेगी जिससे लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। एच, कारोबार में कुछ लोग मददगार साबित होंगे, आपका कारोबार बेहतर ढंग से चलेगा। आई, आज का दिन पहले की अपेक्षा अच्छा रहेगा, सामाजिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी। जे, परिवार से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिलेगी, साथ ही आपकी कोई योजना भी पूरी होगी। के, लवमेट के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, पार्टनर के साथ यादगार पल बिताएंगे। एल, जीवन साथी के साथ शॉपिंग करने जाएंगे, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। एम, आज किसी काम में किसी अनुभवी व्यक्ति की आपको मदद मिलेगी। एन, पैसों के लेन देन करने से आज आपको बचना चाहिए, नहीं तो दिया हुआ पैसा फंस सकता है। ओ, कामकाज की स्थिति मजबूत रहेगी, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग भी रहेंगे। पी, छात्रों को आज शिक्षकों का पूरा सहयोग मिलेगा जिससे करियर आपका बेहतर बनेगा। क्यू, आज संतान पक्ष की ओर से सुख की प्राप्ति होगी, आपको कोई अच्छी खबर मिलेगी। आर,
आज आपको पैसे कमाने के अच्छे मौके मिलेंगे, ये मौके आपके लिए बहुत शानदार रहेंगे। एस, ऑफिस में आज आपका दिन अच्छा जाएगा, बॉस आपके काम से खुश होंगे। टी, आज किसी सामाजिक समारोह में आपको अपनी बात दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। यू, आपके कारोबार में तरक्की होगी, जिससे आपकी आय में बढ़ोतरी भी होगी। वी, कई दिनों से चला आ रहा पारिवारिक अनबन आज समाप्त हो जाएगा। डब्ल्यू, अगर आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। एक्स, कामकाज से जुड़ी कोई चुनौती सामने आएगी, काम को पूरा होने में थोड़ा वक्त लगेगा। वाई, कार्यक्षेत्र में आज काम की अधिकता रहेगी, जिससे शाम को घर देर से पहुंचेंगे। जेड, आज आप तनाव मुक्ति के लिए किसी धार्मिक स्थल पर दर्शन करने जाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज छठ का पहला दिन है। आज हम आपको कराने जा रहे हैं पुण्यार्क सूर्य मंदिर के दर्शन। पटना जिले के पंडारक में स्थित पुण्यार्क मंदिर अति पवित्र स्थल है। यह एकमात्र सूर्य मंदिर है जो गंगा के तट पर स्थापित है। छठ पर यहाँ दूर दूर से हजारों भक्त पहुँचते हैं। मान्यता है कि पुण्यार्क मंदिर में छठ पूजा करने से चर्म रोग दूर होता है। मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब ने की थी। ऐसा उन्होंने एक श्राप से छुटकारा पाने के लिए किया था। तो आप भी घर बैठे करें इस दिव्य पुण्यार्क सूर्य मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 25 अक्टूबर कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। ये शत्रुओं की वृद्धि कराने वाली होती है। चतुर्थी तिथि आज देर रात 3:49 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज आंखों में सुरमा लगाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।